हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही थी, इसी वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं डाल सके। अब हम आपके लिए रोज परमानेंट वीडियो डालेंगे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। आज हम फिजिक्स की क्लास करेंगे। फिजिक्स की हम 16 क्लास कर चुके हैं, आज इसकी 17 क्लास करेंगे। इससे पहले हम पिछली वीडियो में हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ चुके थे। कनकेव मिरर के हमने क्या करे थे, क्वेश्चन पढ़े थे और उसी के क्या करे थी, इमेज धरी थी उसके सामने। हमने उसके कितने टाइप से, 6 टाइप से इमेज धरते थे। उसी के क्या थे, हमने प्रतिबिंब बनाए थे, उससे जितने भी रिलेटेड थे क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम उसी के ही यूज पढ़ेंगे कनकेव मिरर के। इसको कहेंगे कनकेव को अवतल दर्पण। इसने सभी के सभी लाइट को एक जगह इकट्ठा करा था। इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे इसको, कन्वर्जिंग मिरर। अभिसारी दर्पण। तो आज हम इसके यूज पढ़ेंगे, कहां कहां पर इसका यूज करते हैं। ये हमारे पास दोनों तरह की इमेज बनाता था, इरेक्ट भी बनाता था और वर्चुअल भी बना रहा था। जब इस गुण के कारण ये छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना, जो हमारे 6 नंबर की इमेज बन रही थी, उस इमेज का क्या करता है, ये बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था। इसकी वजह से इसका कहाँ यूज करेंगे, जब ये छोटी इमेज का, जो भी कोई छोटी इमेज होगा उसको बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। जो भी छोटी हमने वस्तु ली है उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इस कारण हम इसका कहाँ यूज करेंगे, तो हम इसका सेविंग मिरर में यूज करेंगे। तो इसके यूज में पहला कहाँ यूज करेंगे, जो नाई है, नाई, इसका सेविंग, नाई के पास जो हमारे पास मिरर लगे होते हैं, वे कौन से लगे होते हैं, कनकेव मिरर। कौन सा लगा होता है, कनकेव मिरर। सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में किसका इसको यूज करेंगे हम, कनकेव मिरर का। क्योंकि ये क्या है, 6 नंबर की जो वस्तु हमारी थी उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखा रहा था। तो हमारे पास इसी गुण के कारण इसे कहाँ यूज करेंगे, सेविंग मिरर में। ये सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। इस गुण के कारण इसका हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इसका एक तो हम हेडलाइट में, जो भी बाइक होगी उसकी हेडलाइट में इसका यूज करेंगे। हेडलाइट में, और छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं और सीधा दिखाते हैं। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, डेंटिस्ट। इसके इस गुण की वजह से इसका कौन करते हैं, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। और इसी का ही, जब ये सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने की वजह से, जैसे सोलर कुकर है, सोलर कुकर का भी काम क्या है, हमारे पास सारी रेडिएशन को एक जगह इकट्ठा करता है। सोलर, तो किसमें, सोलर कुकर में भी इसका यूज करेंगे। और इसका यूज जब ये सारी, जैसे डिश ऑफ एंटीना, एंटीना के में भी इसका क्या यूज करेंगे, वो सारी रेडिएशन को, मतलब सारी तरंग को एक जगह इकट्ठा करता है। तो इसका भी डिश ऑफ एंटीना, डिश ऑफ एंटीना। और रिफ्लेक्टर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में भी इसका यूज कराता है, रिफ्लेक्टर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। तो कहां कहां पे यूज करा जाएगा, एक तो सेविंग मिरर में, हेडलाइट में, डेंटिस्ट यूज करता है, सोलर कुकर में, डिश ऑफ एंटीना में, रिफ्लेक्टर ऑफ टेलीस्कोप में। हम इसी का ही क्या करते हैं, इस मिरर का यूज करते हैं। इस मिरर का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब हम इसके बाद हम दूसरा मिरर पढ़ेंगे। दूसरा मिरर हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा मिरर हमारा, ये तो पढ़ लिया हमने कनकेव। अब पढ़ेंगे कन्वेक्स। कौन सा पढ़ेंगे, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को कहेंगे उत्तल दर्पण।
इसी का ही दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। मिरर डाइवर्जिंग को कहेंगे अपसारी दर्पण। दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। तो हम पहले हमारे पास ये डाइवर्जिंग का काम कैसे करता है ये देखते हैं हम। इस मिरर के, कन्वेक्स मिरर के अंदर की ओर तो क्या होती है? पॉलिश। और बाहर का हिस्सा किसका काम करता है? परावर्तक का काम करता है। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो किसका काम करता है? परावर्तक का। इसके सेंटर में से ये प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है जिसको मुख्य एक्स कहते हैं। ये पोल होता है। तो हम दो रेडिएशन लेंगे, एक रेडिएशन ये ले ली, एक रेडिएशन ये ले ली। जब ये रेडिएशन इंसिडेंट रे है, जब इस मिरर के परावर्तक हिस्से से टकराती है, इसका ये बाहर वाला हिस्सा है परावर्तक का काम करेगा। जब टकराती है तो ये पहले इसी के हम परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींच लेंगे। ये नॉर्मल खींच लिया हमने। फिर ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये नॉर्मल का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? रिफ्लेक्टर। इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। इसी को कहेंगे रिफ्लेक्टर एंगल। इसी को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव एंगल। इसको कहेंगे आर। ये सारी लाइट को क्या करता है? फिर ऐसे ही एक इसी के भी क्या खींच लेंगे? नॉर्मल। ये नॉर्मल का काम करेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव आर कहेंगे। ये रिफ्लेक्टिव रे होगी, रिफ्लेक्टिव रे। ये भी क्या होगी? रिफ्लेक्टिव रे। ये सारी लाइट को डाइवर्जन कर रहा, मतलब फैला रहा है। लाइट को क्या कर रहा है? फैला रहा है। इसलिए इसका नाम क्या है? दूसरा डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। ये सारी लाइट को क्या करता है? फैलाता है। वो सारी लाइट को, जो पिछला मिरर पढ़ा था हमने, वो सारी लाइट को क्या करता? कन्वर्जिंग कर रहा था। ये सारी लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्जिंग। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, डाइवर्जिंग मिरर का दूसरा नाम बताओ। तो डाइवर्जिंग मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वेक्स मिरर। कौन सा नाम है इसका दूसरा? कन्वेक्स मिरर। क्योंकि ये इसका बाहर वाला हिस्सा है, यही परावर्तक का काम करता है। तो इस पे जो रिफ्लेक्टिव रे होगी वो भी बाहर की ओर ही निकलेगी। रिफ्लेक्टिव रे क्या होगी? बाहर की ओर निकलेगी। क्योंकि उसमें जो पिछला हमने पढ़ा था उसमें अंदर वाला हिस्सा हमारे पास रिफ्लेक्टर का काम कर रहा था। तो सारी रे क्या होती? अंदर की ओर रिफ्लेक्ट होती है। इसमें कहां पे जाएगी? बाहर की ओर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ये इसके परपेंडिकुलर खींचेंगे नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर की ओर निकल जाएगी। ये क्या होगी? बाहर की ओर। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ा हमारे पास? डाइवर्जिंग मिरर। तो आज हम इसी के प्रतिबिंब धरेंगे। कितने प्रतिबिंब बनाएगा? कितनी इमेज धरेंगे हम? कितनी जगह इमेज को धर सकते हैं? मैंने पहले ही बताया था, इमेज हम 6 जगह धर सकते हैं, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। तो हम इस दर्पण के सामने क्या करेंगे? पहले 6 जगह इमेज धरेंगे। ये हमारे पास, ये ले लिया हमने। ये हमारे पास कौन सा है? कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को क्या कहेंगे? इसकी प्रिंसिपल। इसको कहेंगे पोल। इसको क्या कहेंगे? पोल। यहां पे क्या होगा? एफ, फोकस। इसको क्या कहेंगे? फोकस। इसी का ही डबल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इन्फिनिटी पे पॉइंट ले लेते हैं। किस पे ले लेते हैं? इन्फिनिटी। ये अनंत बिंदु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ये अनंत बिंदु ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? ये अनंत बिंदु। इधर ये इसका क्या होगा? फोकस होता है। ये भी क्या होगा? इसका फोकस। इधर क्या होगा? इसका फोकस होगा। ये यहाँ पे क्या लेंगे? इसका फोकस। वस्तु को हम 6 जगह धर सकते हैं, या तो इन्फिनिटी पे, या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, या फोकस पे, या फोकस और पोल के बीच में। तो सबसे पहले हम 1 नंबर की वस्तु को हम इन्फिनिटी पे टेक लेते हैं। किस पे टेक लेते हैं? 1 नंबर की वस्तु को इन्फिनिटी। 2 नंबर की वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में टेक लेंगे। वस्तु को, तो तीसरे नंबर की वस्तु को, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टेक लेंगे। किस पे टेक लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो 4th नंबर की वस्तु है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में टेक लेंगे। 5 नंबर की जो वस्तु है उसको कहां टेक लेंगे? फोकस पर।
कहाँ पे टेक लेंगे, फोकस पे। जो 6 नंबर की वस्तु है फोकस और पोल के बीच में टेक लेंगे। इसके प्रतिबिंब पूछेंगे कहाँ पर बनेंगे, जब वस्तु इन्फिनिटी पे धरी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जब वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में धरी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। सबसे पहले जो 1 नंबर की वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस पर। 1 नंबर की वस्तु का कहां पे बनेगा, जो 1 नंबर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, फोकस पे। ऐसे ही जितनी भी वस्तु धरी है इनके प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेंगे। कहां पे बनेंगे, पोल और फोकस के बीच में बनेंगे। ये कहां पे बन जाएगा, दूसरे नंबर की वस्तु का। ये किसका बनेगा, तीसरे नंबर की वस्तु का। यह कहां पे बनेगा, 4 नंबर की वस्तु का। ये किसका बनेगा, 5 नंबर की वस्तु का। और ये किसका बनेगा, 6 नंबर की। सारे के सारे इतना अच्छा ये हमारे पास मिरर है जो सारे के सारे प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनाता है। कहां पे बनाता है, पोल और फोकस के बीच में बनाता है। जब वस्तु इन्फिनिटी पे धरी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, हमेशा फोकस पर बनेगा। जब वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में धरी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कहां पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे धरी होगी जब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में धरी है जब भी उसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनेगा। जब प्रतिबिंब फोकस पे धरा है जब भी इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ पोल और किसके, फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में धरी है तो उसका प्रतिबिंब भी पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। सारे के सारे प्रतिबिंब सारे के सारे छोटे बनेंगे। वस्तु के आकार से हमेशा क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। वस्तु के आकार से हमेशा क्या बनेंगे, छोटे। डैमनिस्ड बनेंगे। क्या बनेंगे, डैमनिस्ड बनेंगे। सारे के सारे प्रतिबिंब किस तरह, वस्तु के आकार से सारे क्या बनेंगे, छोटे। मैंने ये बताया था ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे की ओर प्रतिबिंब बनते हैं वे हमारे पास इन्वर्टेड और रियल होते हैं, और जो इसके ऊपर बनते हैं वे कैसे होते हैं, इरेक्ट और वर्चुअल। कैसे होंगे में, इरेक्ट। और सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, इरेक्ट वर्चुअल। क्या बनेंगे, इरेक्ट और वर्चुअल। सीधे आभासी। सीधे और कैसे बनेंगे, आभासी। सीधे और आभासी। और सारे के सारे प्रतिबिंब क्या बनेंगे, वस्तु के आकार से हमेशा कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। वस्तु जो होगी उसके आकार से हमेशा कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। और ये सारे के सारे क्या बनेंगे, डैमनिस। क्या बनेंगे, डैमनिस। छोटे। वस्तु के आकार से छोटे बनेंगे, वस्तु के आकार से। जो वस्तु लिया उस वस्तु के आकार से हमेशा क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। पूछा जाता है कौन सा मिरर सभी प्रतिबिंब सीधे बनाता है, तो सभी प्रतिबिंब कौन सा सीधे बनाता है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर सभी प्रतिबिंब को क्या बनाता है, वो छोटे बनाता है। सारे प्रतिबिंब को क्या बनाता है, छोटे बनाता है। आज हम इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम इसके लिए यूज इसके दूसरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सभी इन वीडियो को आगे शेयर करें, हर एक बच्चे तक इन वीडियो का लिंक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, थैंक यू। कितने मिनट की